नेक्स्ट, मच क्राई एंड लिटिल वुल मच डू अबाउट नथिंग। ठीक है, एक जरा सी बात थी, समझो चाय पी रहे हो, चाय में एक छोटा सा कुछ कीड़ा आ गया, तो आप किसी रिलेटिव के घर गए हो तो आप इस कीड़े को हटा के डाल सकते थे, चाय फेंक देते। अब आपने क्या किया, आपने उस टाइम कुछ नहीं बोला। ऐसा होता है मेरे भाई, होता है ऐसा, आपके साथ भी हुआ होगा, बताना मेरे को। आप गए अपने घर, आपने उठा दिया, मैं वहां गया था, उन्होंने मुझे कीड़े वाली चाय पिला दी, फिर आपने फलाना गांव में फोन करा, उसे बोल दिया, फिर फलाना। तो भाई क्या किया आपने, एक छोटी सी बात का, एक छोटे से लिटिल इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक का इतना बड़ा पहाड़ बना दिया। राई का पहाड़ बनाना, लॉट ऑफ फैनफेयर फॉर समथिंग विच हैज वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस। मतलब कोई भी लिटिल चीज होती है ना जिसे आप इग्नोर कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं ट्रिवियल, TRIVIAL, ट्रिवियल मैटर। बड़ा ही छोटा मुद्दा है ये, तो इग्नोरेबल है। ठीक है, नैरो एस्केप अभी आया पेपर में, ये SSC CPO वाले अभी मैंने करवाया था, उसमें आ रखा था नैरो एस्केप मतलब क्लोज शेप। भाई अभी बचा है भाई, बच गया, अभी एक्सीडेंट हो जाता, बिल्कुल मार्जिन से बचाऊं, बाल बचना, टू एस्केप बाय लिटिल मार्जिन। अरे यार मेरी तो यार बैक आ जाती, मैं तो फेल होते तो बचा, बस 0.5 नंबर से बचाऊं, ग्रेस मिल गया था। ठीक है, निग नेग जो लगातार परेशान करे, अ नाउन यूज्ड टू एड्रेस समवन। भाई आपने किसी के ऊपर कुछ वर्ड बना दिया, ठीक है, तो किसी को बुली कर रहे हो, किसी को परेशान करने के लिए आपने कुछ शब्द बना दिया, जैसे नाम नहीं रख देते लोग, नाम रख देते हैं, वही निग नैग होता है, निग नैग करना। ये भी आपके एग्जाम में आ रखा है, ये भी आ रखा है, ये भी आ रखा है, ये सारे आ रखे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 9 डेज वंडर का मतलब होता है कम समय का सुख, मतलब पैसा आया, ठीक है, 4 दिन के लिए आया, आपने सब उड़ा दिया और वैसे ही वो चला गया। समथिंग दैट अराउजेस ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, आप खुश हुए कुछ दिनों के लिए, फिर सब चला गया। कम समय का सुख, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, सुना होगा आपने बचपन में। निप इन द बर्ड, निप इन द बर्ड का मतलब होता है मेरे भाई, जो चीज अभी शुरू हुई और अभी खत्म हो गई। टू पुट एन एंड ऑन एंड, टू पुट एन एंड इन समथिंग इन इट्स इनिशियल स्टेज, आरंभ में ही नष्ट कर देना, निप इन द बर्ड, अभी स्टार्ट किया था अभी खत्म कर दिया, क्या बंदा है ये। ठीक है, नल एंड वॉइड मतलब इलीगल, बेकार, ठीक है, इनफेक्टिव, जिसका कोई इफेक्ट ना हो, नल एंड वॉइड। और इलीगल भी ध्यान रखना, जो चीज अनलॉफुल होती है उसे नल एंड वॉइड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, नर्स अ ग्रज। क्या है नर्स अ ग्रज? नर्स अ ग्रज का मतलब होता है मेरे भाई शत्रुता भाव अपने मन में रखना। किसी ने आपकी पिटाई करी थी 8th क्लास में, अब आप हो गए हो, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपकी दोस्तेरी बढ़ गए, तब भी आपने मन में रख रखा है कि बदला लूंगा, बियर रिसेंटमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ऑयली टंग, जैसे मेरी ऑयली टंग है, किसी के पास भी किसी से मिलता हूं 3 तारीफ कर देता हूं, ठीक है, वो बंदे खुश हो जाते हैं। खुशामद की भाषा, फ्लैटरिंग वर्ड्स, किसी की थोड़ी सी चापलूसी करना, मजाक कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करता मैं। ठीक है, ऑयली टंग का मतलब चापलूसी करना, फ्लैटरिंग करना। ठीक है, ऑन वंस गार्ड, ऑन वंस गार्ड मतलब आपका गार्ड हमेशा ऑन है, मतलब आपका जो गार्ड है, आप हमेशा सचेत रहते हो, विजिलेंट रहते हो, वार्निंग अलर्ट रहते हो। क्या रहना? विजिलेंट रहना, अलर्ट रहना। ठीक है ना, इसको आप और क्या बोल सकते हो? वेरी, WARY, वेरी रहना, कैरी रहना, CHARY, ये सारे SSC में आए वर्ड है। वेरी, कैरी मतलब बिल्कुल क्या है, अलर्ट रहता है, विजिलेंट रहते हो, केयरफुल रहते हो, सावधान रहते हो। ठीक है, ऑन वंस लास्ट लेग्स, ठीक है, बस टांगे टांगे बची हैं, मतलब ऑन वंस लास्ट मतलब खत्म होने की स्थिति पे है, क्लोज टू कोलैप्सिंग। कोई कुर्सी है 4 साल चलनी थी, आप चला दिया आपने 15 साल, टांगे तक टूट गई, एक टांग बची है, तो क्या हुआ? क्लोज टू कोलैप्सिंग। ऐसे याद रखो, खत्म होने की स्थिति में होना। ऐसे जिंदगी के एग्जाम्पल देके आप जिंदगी में भी कुछ सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, वीडियो चाहे एक बंदा देखे, 2 देखे, 10 देखे, मैं तो बस पढ़ा ही सकता हूँ आप लोगों को, बस आप बने रहे, और मैं भी हौसला रख रहा हूँ, आप भी रखिए, कभी ना कभी आगे जरूर जाएंगे। ठीक है, वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए। भैया आप एक बार पेमेंट कर दीजिए, ये पेमेंट हमेशा के लिए। ठीक है, काम खत्म करना हमेशा के लिए। ठीक है, कंक्लूसिवली फॉर द लास्ट टाइम। ओपन क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जिसके एक आंसर ना हो, जो डिबेटेबल क्वेश्चन हो, डिबेटेबल हो, और जिसके बहुत सारे आंसर हो। क्वेश्चन विच हैव मोर देन वन आंसर, भाई खुला क्वेश्चन है, कोई इस बारे में ये सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई ये आंसर दे रहा है, कोई ये दे रहा है, ऐसा। पैल्मी डेज, पैल्मी डेज मतलब बहुत बढ़िया दिन, पीसफुल डेज, शांति वाले दिन, पीसफुल डेज। एफ्लुएंट डेज, जब पैसा भी था, सब था, बिल्कुल शांति था, कोई कलेश नहीं था जीवन में। ठीक है, पेंडोरास बॉक्स, क्या मतलब होता है पेंडोरास बॉक्स का? मैं आपको बताता हूँ। ऐसे मुझे किसी ने पढ़ाया था, जब मैं 2013 में पढ़ाया था, तो पेंडोरास बॉक्स का मतलब होता है एक बॉक्स है जो आसमान से नीचे गिरा, आप भाग के गए, आपने उसे खोला,
तो वो था पेंडोरास बॉक्स। मतलब उस वो जो बॉक्स था उसमें बहुत सारी दुनिया भर की समस्याओं का भंडार था। आपने वो खोला तो अनफॉर्सीन ट्रबल से आप भर गए, समस्याओं का भंडार, ठीक है। अ सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफॉर्सीन ट्रबल, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से भरे हुए डब्बे को पेंडोरास बॉक्स बोलते हैं, शॉर्ट में याद कर लो। पार्ट एंड पार्शियल, पार्ट एंड पार्शियल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होना, इनसेपरेबल पार्ट, मतलब इंपॉर्टेंट और इनसेपरेबल पार्ट है ये, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, इनसेपरेबल पार्ट और पार्ट एंड पार्शियल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट समथिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो ये चीज हो ही नहीं सकती। इनडिस्पेंसिबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा भाई आपका क्या, नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट मास्टर। क्या मतलब होता है पास्ट मास्टर का? पास्ट मास्टर मतलब पास्ट का खिलाड़ी। जैसे भाई मैं देखो तारीफ नहीं कर रहा, मैं पूल अच्छा खेलता हूँ, पूल स्नूकर होता, तो लोग मुझे बोलते थे पास्ट मास्टर है, खतरनाक खिलाड़ी, एक्सपर्ट है। पास्ट मास्टर इतना पास्ट मास्टर हुआ कि पढ़ाते पढ़ाते गेम छूट गई। अभी परसों तरसों खेलने गया था, नहीं अभी गोवा गया था मैं घूमने, तब खेल रहा था, एक बॉल नहीं गई मेरे से, वो गेम जो होती है। तो पास्ट मास्टर मतलब होता है एन एक्सपर्ट। ऐसी लिंक कर करके मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, यही मेरा तरीका है, ठीक है। पे द पाइपर, पे द पाइपर अब थोड़ा खींचते हैं और अच्छे से देखते हैं। पे द पाइपर का मतलब क्या है भाई? भैया ये जो आपने खर्चा करा है ना, इसकी कॉस्ट बताओ, ठीक है। अब ये खर्चा आपको देखना है, इसमें बताओ क्या क्या सर्विस दी गई थी, खर्च वहन करना, टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग सम सर्विस रेंडर्ड। आपने किसी से कोई सर्विस ली, अब आप उसकी कॉस्ट देंगे, उसको बियर करेंगे, देखेंगे भी, थोड़ा हिसाब का भी ध्यान रखेंगे। पूरा एग्जैक्ट मीनिंग ये है पे द पाइपर का। वैसा तो ये होता है आपने पाइपर यूज किया, पाइप यूज करा, कुछ ड्रिंक पी, अब आपने जो सर्विस ली है उसका क्या करोगे, भरपाई दो। पे थ्रू इज नोस, भैया जी गए थे खाना खाने के लिए, चार दोस्त मिलने के लिए आए, ठीक है। तो भैया बोला मैं सारा खर्चा करूंगा, वो खर्चा हो गया बहुत ज्यादा, अत्यधिक खर्च वहन करना, टू पे डियरली। पेनी वाइज पाउंड फुलिश, ये मेरा फेवरेट है। जब हम मुखर्जी नगर में रहते थे और तैयारी करते थे तो ये मेरा फेवरेट था, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान समझो। पहले तो मैं एक एग्जांपल समझो। देखो आपने देखा होगा घर में भी और आपके भाईचारे में भी, लोग में भी कुछ लोग होते हैं जो ना छोटी छोटी चीजों में किच किच करते हैं। मतलब जैसे कि आप समझ रहे हो 20 रुपए की कोई चीज ले रहे हो, 25 की ले रहे हो, तो वो कहेंगे नहीं 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 सेव करो, ठीक है, बचा के चलो, सेव करो। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 10 रुपए का रिक्शा आता होगा मुखर्जी नगर से बत्रा सिंह माहौल तक, मतलब जीटीबी नगर से मुखर्जी नगर तक, ठीक है। तो वो कहेंगे नहीं नहीं पैदल चल के जाते हैं। तो ध्यान से समझना, केयरफुल अबाउट ट्राइफल्स, मतलब ट्राइफल का मतलब है छोटे छोटे मैटर, ठीक है, छोटी छोटी चीजों में केयरफुल रहना, बट वेस्टफुल इन लार्ज वेंचर्स, ठीक है। अभी उनके आगे आप 3500 रुपए का कोई गाना बजाने वाला डब्बा रख दोगे, वो तुरंत खरीद लेंगे। समझ लो, छोटे छोटे रुपए नहीं, 10 रुपए बचाएंगे, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए बचाएंगे, मगर तुरंत कोई 25,000 की चीज मिल रही है तुरंत ले लेंगे, 3,000 की ले लेंगे। तो उसे कहते हैं छोटे खर्च में किफायत करना और बड़ी रकम उड़ा देना। समझ के बात को? अब इससे समझो, एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे, ये समझो। पैनी का मतलब क्या होता है? पैनी, पैनी एक एक दो दो रुपए पैनी। वैसे तो पैनी का मतलब मनी है, बट आप ऐसे देखो पैनी मतलब छोटी इकाई, छोटी यूनिट। तो पैनी करते टाइम तो आप वाइज हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो। बट पाउंड, जब भाई पाउंड आपके हाथ में, समझ लो 1 रुपया बड़ा पाउंड आपके हाथ में है, तो पाउंड करते टाइम आप बेवकूफ हो, पाउंड उड़ा देते हो आप और पैनी बचा लेते हो। ऐसे अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कर देना। पिक अप द गाउंटलेट, मतलब पिक अप द गाउंटलेट, गाउंटलेट किसी ने फेंका आपने उठा लिया, मतलब टू एक्सेप्ट द चैलेंज। पिक अप द गाउंटलेट मतलब चैलेंज कबूल करना, टू एक्सेप्ट द चैलेंज। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप आईओएस वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी,
जितने भी आपके एग्ज़ाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है, उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा, वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरे भाई इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।